नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजी एकेडमी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जी हाँ, ग्रामर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ही उम्दा असर होता है और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा उसमें रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय के साथ से दिया रहेगा। साथियों, समय दिया रहेगा, उसके बाद से दिया रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस फॉर प्लस टाइम लिखेंगे और इस तरह से इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आज हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। टाइम को हम अगर देखें तो टाइम के बारे में चर्चा हुआ है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाते हैं इनके साथ और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगाते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 15 अगस्त, सिंस 1966, इस तरह से सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, ऐसे करके पीरियड आएगा तो उसके साथ फॉर लगाते हैं। साथियों, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अध्यापक 2 घंटे से विज्ञान पढ़ा रहे थे। अध्यापक 2 घंटे से विज्ञान पढ़ा रहे थे और इस सेंटेंस का बनाएंगे हम तो हो जाएगा द टीचर। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, लगेगा हैड बीन। द टीचर हैड बीन, पढ़ा रहे थे, टीचिंग। द टीचर हैड बीन टीचिंग साइंस, विज्ञान पढ़ा रहे थे। कब से? 2 घंटे से। पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 hours। द टीचर हैड बीन टीचिंग साइंस फॉर 2 hours, 2 घंटे से पढ़ा रहे थे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। राधा 2 दिन से विद्यालय जा रही थी, जा रही थी। राधा 2 दिन से विद्यालय जा रही थी, इसका क्या बनेगा? राधा सिंगुलर है, फिर भी हैड बीन लगेगा। राधा हैड बीन जा रही थी, गोइंग टू स्कूल। कब से? 2 दिन से, फॉर 2 days। फॉर लगा क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। अगला देख लेते हैं। वह सुबह से तैर रहा था। वह सुबह से तैर रहा था, क्या बनेगा? सब्जेक्ट ही हैड बीन स्विमिंग। सुबह से, सिंस मॉर्निंग।
ही हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से तैर रहा था। एक बार फिर से मैं रिकैपिचुलेट करता हूं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में यानी सेंटेंस का हिंदी जो होगा उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिया रहेगा और साथ में समय दिया रहेगा, समय के साथ से दिया रहेगा। इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर प्लस टाइम लगाएंगे। पहला सेंटेंस है अध्यापक 2 घंटे से विज्ञान पढ़ा रहे थे। द टीचर हैड बीन टीचिंग साइंस फॉर 2 आवर्स। यहां फॉर लगा है क्योंकि ये 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम में। अगला देखिए, राधा 2 दिन से विद्यालय जा रही थी। राधा हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज वह सुबह से तैर रहा था। ही हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के पहले सिंस लगा है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस देखा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। साथियों, नेगेटिव सेंटेंस आने पर आप गेस करिए कि नॉट कहां इंसर्ट होगा। नेगेटिव सेंटेंस आने पर हम नॉट कहां इंसर्ट करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। जी हां, हैड और बीन के बीच में नॉट इंसर्ट करेंगे, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। देखिए, जैसे लड़के 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। लड़के 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या होगा? द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 दिन से, फॉर 2 days। फॉर 2 days द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनु सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। अनु सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, क्या बनेगा? अनु हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। क्या होगा? अनु हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। अनु सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। देख लेते हैं अगला। वे फुटबॉल नहीं, वे 2 दिन से, चलिए पूरा सेंटेंस बदलते हैं। वे 2 दिन से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। देखिए, वे 2 दिन से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। कभी कभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में गलती हो सकती है। समय नहीं देगा तो समझिए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 दिन से, फॉर 2 days। चलिए एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, फॉर प्लस टाइम लिखेंगे। पहला सेंटेंस है लड़के 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। नेक्स्ट वन इज अनु सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। अनु हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट वन इज वे 2 दिन से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। They had not been playing football for 2 days। इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा। अब बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा। और ये सेशन बहुत शानदार जा रहा है कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव
इसमें देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड आएगा। अगर सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, यानी हम लिख देंगे WH वर्ड अगर आता है तो, नहीं तो सबसे पहले लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यहां नेगेटिव है तो बीन से पहले नॉट लगाएंगे, नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। WH वर्ड मैंने पहले लिख दिया है, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। चलिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। क्या राम 2 माह से विद्यालय नहीं जा रहा था? क्वेश्चन मार्क। क्या राम 2 माह से 2 महीने से विद्यालय नहीं जा रहा था? क्या बनेगा? हैड राम not been going to school for 2 months. Had Ram not been going to school for 2 months. नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम सोमवार से कहां जा रहे थे? तुम सोमवार से कहां जा रहे थे? कहां बीच में है उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो क्या बनेगा? वेयर हैड यू बीन गोइंग। वेयर हैड यू बीन गोइंग सोमवार से, सिंस मंडे। बहुत शानदार सेंटेंस देख लीजिए। Where had you been going since Monday? अगला सेंटेंस देखते हैं। 2 घंटे से दरवाजा कौन खटखटा रहा था? 2 घंटे से दरवाजा कौन खटखटा रहा था? कौन बीच में है उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। Who had been खटखटाना, knocking at the door। 2 घंटे से for 2 hours, for 2 क्वेश्चन मार्क। 2 घंटे से दरवाजा कौन खटखटा रहा था? कौन की अंग्रेजी पहले लिखे। Who लगाया हेल्पिंग वर्ब had been, knocking खटखटाना, knocking at the door 2 घंटे से, for 2 hours। तो साथियों इस तरह से देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे अगर सेंटेंस के बीच में आया तो, जैसे यहां कौन बीच में आए तो उसकी इंग्लिश पहले लिखे हैं। उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस फॉर प्लस टाइम लिखेंगे। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम 2 माह से विद्यालय नहीं जा रहा था? Had Ram not been going to school for 2 months? तुम सोमवार से कहां जा रहे थे? Where had you been going since Monday? 2 घंटे से दरवाजा कौन खटखटा रहा था? Who had been knocking at the door for 2 hours? साथियों इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा और देखा कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया रहता है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर प्लस टाइम लगाते हैं। नेगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट इंसर्ट करते हैं। और इंट्रोगेटिव में देखा कि हैड पहले होगा, सब्जेक्ट नॉट बीन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस तरह से आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।